हमीरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के सतपाल जरदा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पुलिस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमीरपुर जिला की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछली भाजपा सरकार में हमीरपुर जिले से जानबूझकर एक भी मंत्री नहीं बनाया था। जिस जिले को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री पद मिलना था, उस जिले को पिछली सरकार ने कोई भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने 5 साल में हमीरपुर जिले को क्या किया। पिछले 15 सालों में पहले मुख्यमंत्री ठाकुर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के बस अड्डे का शिलान्यास किया था और जयराम ठाकुर ने बस अड्डे बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री पद संभालने से ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है और आने वाले 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के आज़ाद विधायक ने 14 महीने में 100 करोड़ रुपये के टेंडर लिए और उन्हें डटकर खड्डों में खनन किया और सांसद संपदा को लूटने का प्रयास किया गया। वहीं सुजानपुर के बिकाऊ विधायक 2014 में कांग्रेस में और प्रेम कुमार धूमल का ड्राइवर रहा और उनकी पीठ पर छुरा घूमकर विधायक बना। धूमल को चुनाव हराने के उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाने का था। उसकी सर्व हित कल्याण संस्था को बद्दी से पैसा पहुंचता है, जिसके वह पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हैं, जबकि जेब से एक पैसा नहीं लगा कर दिया आज तक राजेंद्र राणा ने, और जो पैसा आता है उनसे सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बरसर के विधायक 15 करोड़ में बिके हुए हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटड़ के विधायक ने भी भाजपा की रणनीतियों की मंडी से अपना सौदा किया है। वह ठेका लेने और एक्साइन को फ़ोन करने मेरे पास आते थे और जनता का कोई भी मुद्दा उनके नहीं कभी उठाया। उन्होंने कहा कि नगरेड के मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप, दुकानों और क्रशर चैतन्य टैक्स लगा दिया गया था। ठाकुर सुखदेव सुक्खू ने कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगा तब तक भ्रष्टाचार से एक भी समझौता नहीं करूंगा। ठाकुर सुखदेव सुक्खू ने कहा कि दागी प्रदेश की जनता को बताएंगे कि 1 महीने तक प्रदेश से बाहर क्यों रहे। उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गिराने की और सौदेबाजी चल रही थी ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ मिला जा सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद 26 वर्षीय से हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के सतपाल जरदा को मैदान में उतारा गया है और एक बार फिर जनता उन्हें मौका आश्वासित देगी ताकि इस क्षेत्र की सूरत बदल जा सके। उन्होंने कहा कि जरदा ट्रेन हमीरपुर पहुँचाने के झूठे बात नहीं करेंगे, जबकि अनुराग ठाकुर हमेशा झूठे बोलते हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का स्टे लेने भी खुद लेते हैं, जबकि सत्य ये है कि 3 मार्च 2014 को यूपी सरकार में मेडिकल कॉलेज मैनेज समिति को आया था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में 35 लाख रुपए की आरटीपीसी मशीन मैंने दी, जबकि सांसद होने के नाते यह बनता है। उनका स्वागत है हमारे बीच में सुभाष जटवालिया जी, जो कि बरसर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। आपका स्वागत है। आज की सभा में जो जोश आप देख रहे हैं, जो आप जोश देख रहे हैं नौजवानों का, जो हमारे बीच में मातृशक्ति महिलाएं 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल हमारा नामांकन मंडी में था, विक्रमादित्य जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांगड़ा में था, अनंत शर्मा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमीरपुर से हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, एनएसए से, युवा कांग्रेस से होता हुआ यहाँ पहुँचा है। एक साधारण परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो लोगों की समस्याओं को सुनकर विधायक भी बना। और अब हमें आशा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार 20 साल के बाद, 26 साल के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेगी, ऐसा हमारा आशा है। कैंडिडेट सतपाल जी को टिकट मिला है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। आज इनका नॉमिनेशन था और अब हम जनसभा में जा रहे हैं, तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस बार यहाँ के लोग इनको अपना वोट एंड सपोर्ट करें और हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतें। और निश्चित तौर पर हम ये सीट भी जीतेंगे, क्योंकि पिछले आप देखिए कि साढ़े 16 साल से तो अनुराग जी ही जहाँ से है, 4 दफ़ा वो जीते हैं और जनता के बीच में एक रोष है कि वो जनता तक नहीं पहुँच पाए हैं। और संसद में भी उन्होंने
कभी भी जो है हिमाचल की बात नहीं उठाई और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं उठाई, चाहे वो आपदा की बात हो या और बातें हो। उन्होंने जब भी हमने टीवी पे उनको देखा तो हमेशा गांधी परिवार को कोसते ही नज़र वो आए हैं और नमो नमो करते नज़र आए हैं। तो बात वही है कि आप अगर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से जीत कर गए हैं तो आपने हिमाचल के हितों की रक्षा क्यों नहीं की, ये जनता साथ का पूछे।